इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2025 के ज्योग्राफी के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ठीक है, जो 100% ओरिजिनल पेपर है और इस वीडियो में हम लोग पूरा क्वेश्चन का आंसर भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहले समझ लेते हैं हम लोग कि क्वेश्चन को बनाना कैसे है और कितना कितना प्रश्न का उत्तर किस खंड से देना है। उसके बाद में लगातार इसी वीडियो में हम लोग सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। तो चलिए यहाँ हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ कुल प्रश्नों की संख्या आपको 13 मिलेगी और समय 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा और टोटल 4 पेज आपको मिलेगा, यानी 4 पेज का ही क्वेश्चन रहेगा। तो परीक्षार्थियों के लिए जो निर्देश दिया गया है उसको ध्यानपूर्वक आपको पहले समझ लेना है कि क्वेश्चन को बनाना किस तरीक़ा से है। देखिए 1 नंबर निर्देश में दिया गया है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। नंबर पॉइंट में दिया हुआ है कि दाहिनी ओर हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। और फिर तीसरा नंबर पॉइंट में दिया हुआ है कि प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय आपको दिया जाएगा। और चौथा नंबर पॉइंट में है कि परीक्षक अलग अलग खंडों में अंक दें, यानी आपको हर खंड से क्वेश्चन को बनाने ही होंगे, तभी जाकर के सभी खंडों से आपको अंक मिलेगा, नंबर मिलेगा। ठीक है, और 5वां नंबर में दिया हुआ है कि प्रायोगिक परीक्षा के खंड एवं अंकों का विभाजन है, यानी खंड अ, इसमें से चुन करके किसी एक ही प्रश्न का उत्तर आपको देना है। इसमें टोटल 4 प्रश्न आपको दिए जाएंगे और उसमें से चुन करके अंक आपको मिल जाएंगे। फिर जो सेक्शन बी है खंड ब, उसमें से भी चुन करके किसी एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। लेकिन जो सेक्शन बी होगा और उसमें से जो एक आप प्रश्न लिखिएगा उसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे? 10 अंक मिलेंगे सेक्शन बी में। और फिर सेक्शन सी में हम लोग देखेंगे खंड जो स दिया हुआ है, इसमें से भी चुन करके किसी एक ही प्रश्नों का उत्तर देना है और इसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। कितना अंक? 5 अंक मिलेंगे। चलिए फिर और सेक्शन डी में हम लोग देखेंगे। डी जो है खंड द, वो 10 अंक का है। कितने अंक का है? 10 अंक का। इसमें प्रायोगिक अभिलेख पुस्तिका है मौखिकी, यानी ये समझने वाली बात है आपको कि जो आप प्रैक्टिकल का कॉपी बना के लेकर के गए हैं उसके लिए आपको 5 अंक मिल जाएंगे और जो मौखिक क्वेश्चन आपसे वहाँ पूछे जाएंगे उसके लिए 5 अंक आपको मिल जाएंगे। दोनों मिला करके सेक्शन डी 10 अंक का है। कितने अंक का है? 10 अंक का। इस प्रकार आपके अंकों का विभाजन किया गया है और कुल 30 अंक का है। ठीक है, तो अब हम लोग पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद में लगातार उत्तर को देखेंगे। देखिए सेक्शन ए में खंड अ में किसी एक ही प्रश्नों का उत्तर देना है जो 5 अंक का है। ऊपर ही हम लोग समझ चुके हैं कि सेक्शन ए जो होगा उसमें 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे और उनमें से चुन करके एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद में उसे आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हम इस वीडियो में दिए हैं, इसी को आपको लिख लेना है। 100% आपको 5 अंक मिले ही जाएगा। ठीक है, देखिए फिर 2 नंबर में दिया हुआ है कि माध्यिका को परिभाषित करें और 3 नंबर में है ओजाइव क्या है। और फिर चौथा नंबर पॉइंट में हम लोग देखेंगे, चौथा नंबर में समांतर माध्य निकालने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, ये डाटा दिया हुआ है, इन आंकड़ों से क्या करना है आपको? समांतर माध्य निकालना है। तो इसको आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 को बना लेना है, इसमें इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। फिर सेक्शन बी में हम लोग देखेंगे, इसमें भी चुन करके किसी एक ही प्रश्नों का उत्तर देना है और इसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि दिल्ली के औसत मासिक तापमान को प्रदर्शित करने के लिए एक रेखा ग्राफ की रचना कीजिए। ये आंकड़ा दिया हुआ है और इनसे क्या करना है? तापमान को प्रदर्शित करने के लिए एक ग्राफ खींचना है, जिसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। या आप ये नहीं क्वेश्चन बना पाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी दिया हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर एक वृत्त आरेख बनाइए या उसकी रचना कीजिए। ठीक है, जो डाटा दिया हुआ है इसी डाटा से आपको एक वृत्त आरेख की रचना करना है, ये आपको 10 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर ये दोनों आप नहीं बना पाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको दिया गया है। इसमें है कि वर्णमात्री मानचित्र क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है, लिखना है। ठीक है, और फिर 8वां नंबर जो क्वेश्चन है इसमें है बहुरेखा चित्र की विशेषताओं का उल्लेख करें। तो इसी का आंसर इस वीडियो में हम दे दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, जो 10 अंक का है। 100% 10 अंक आपको मिल ही जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लिख दीजिएगा, 10 अंक मिल जाएगा। चलिए फिर आगे वाला सेक्शन सी में हम लोग देखेंगे, से भी चुन करके किसी एक ही प्रश्नों का उत्तर देना है और इसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंप्यूटर में हार्डवेयर के कौन कौन से घटक हैं। यदि इसको आप नहीं बना पाते हैं तो फिर 10 नंबर वाला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्थानिक आंकड़ों से आप क्या समझते हैं। या फिर 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्षेत्रीय पर्यवेक्षण से क्या समझते हैं। या 12 नंबर में सुदूर संवेदन प्रतिबिंब योजना क्या है। तो इन चारों प्रश्नों में से चुन करके किसी एक ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा और वो भी 100% आपको 5 अंक मिल ही जाएगा। ठीक है, इसको लिखने पर।
चलिए फिर आगे हम लोग देखेंगे खंड द में। इसमें तो कुछ करना नहीं है, इसमें प्रैक्टिकल का जो आप कॉपी बना के ले गए हैं उसको जमा कीजिएगा और 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसका उत्तर दीजिएगा, तो इसके लिए आपको 10 अंक मिल जाएंगे। अब हम लोग लगातार प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। सेक्शन ए का है ये। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया हुआ है उसमें पूछा हुआ है कि आंकड़ों से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि आंकड़े या समंक, समंक को ही डाटा बोला जाता है, संख्याओं के समूह या संख्याओं के चित्रमय प्रदर्शन होते हैं। यानी जो आंकड़े या समंक होते हैं उस संख्याओं के समूह या संख्याओं के चित्रमय प्रदर्शन होते हैं। इस सहायता से बिना विस्तार में गए पूरे परिक्षेप की प्रमुख बातों को आरेख के माध्यम से जाना जा सकता है। यानी जो आंकड़े होते हैं, इन आंकड़ों की सहायता से बिना विस्तार में गए पूरे परिक्षेप की मुख्य बातों को आरेख के माध्यम से जाना जा सकता है। ये आंकड़े किसी भी क्षेत्र विशेष से संबंधित हो सकते हैं, जैसे कि आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, भौगोलिक, खगोलीय या व्यक्तिक। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर रहा। और सेक्शन ए का है, आपको ये याद रखना है, सेक्शन ए करके और उसी में क्वेश्चन नंबर 1 डाल के इसको लिखना है। चलिए फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये सेक्शन बी का है। ठीक है, सेक्शन बी में जो 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है 10 अंक का, उसी में का 8 नंबर का क्वेश्चन है। इसको आपको लिख देना है, बहुरेखा चित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 100 मिलेगा, 100% 10 अंक मिलेगा। ठीक है, तो देखिए उसका उत्तर हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि बहुरेखा चित्र की विशेषता है कि इसमें कई रेखाएं और आकार होते हैं। यानी जो बहुरेखा चित्र की विशेषताएं होती है, इनमें कई रेखाएं और आकार होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, जो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं और एक समग्र चित्र बनाते हैं। यह चित्र शैली अक्सर ज्यामितीय आकारों और रेखाओं का उपयोग करती है। जो ये चित्र शैली होती हैं ये अक्सर ज्यामितीय आकारों और रेखाओं का उपयोग करती हैं और इसमें विभिन्न प्रकार के पैटर्न और डिजाइन हो सकते हैं। इनकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि रेखा चित्र की विशेषताएं, नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे। इसमें कई रेखाएं और आकार होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। पहला पॉइंट में विशेषता में लिखेंगे कि इसमें कई रेखाएं और आकार होती हैं और जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। और दूसरा में लिखेंगे यह चित्र शैली अक्सर ज्यामितीय आकारों और रेखाओं का उपयोग करती है और इसमें विभिन्न प्रकार के पैटर्न और डिजाइन हो सकते हैं। इतना आपको लिखने पर 10 अंक निश्चित रूप से मिल जाएगा। सी में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में, स्थानिक आंकड़ों से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। इसको लिखने से आपको 5 अंक मिलेगा और आपको याद रखना है सेक्शन सी में लिखना है। कितना में, सेक्शन सी यानी खंड स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 को जब देखिएगा तो खंड स में ही होगा, उसी का ये आंसर है और इसके लिए आपको 5 अंक मिलेगा। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। आंकड़े होते हैं जो किसी विशिष्ट स्थान या क्षेत्र से संबंधित होते हैं। यानी स्थानिक आंकड़ों उन आंकड़ों को कहा जाता है जो किसी विशेष स्थान या जगह से या क्षेत्र से संबंधित होते हैं। यह आंकड़े अक्सर भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS में उपयोग किए जाते हैं। इस प्रकार के जो भी आंकड़े होते हैं इन्हें अक्सर भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी GIS में उपयोग किया जाता है और ये विभिन्न प्रकार के डेटा को शामिल कर सकते हैं। और ये क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के डेटा को शामिल कर सकते हैं, जैसे कि, और इसमें हम लोग आगे लिखेंगे कि भौगोलिक स्थान जैसे कि अक्षांश और देशांतर। और फिर दूसरा पॉइंट में लिखेंगे स्थानिक संबंध जैसे कि दो स्थानों के बीच की दूरी। और फिर यहाँ आगे हम लोग इसमें लिखेंगे स्थानिक विशेषताएं जैसे कि जलवायु, मिट्टी का प्रकार इत्यादि। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे स्थानीय घटनाएं जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं, अपराध दर इत्यादि। सेक्शन ए, बी और सी से आए क्वेश्चन में से क्वेश्चनों का आंसर आप लिख देंगे। 20 अंक आपको मिल जाएगा और 10 अंक आपको कॉपी देने पर और जो मौखिक होगा उसका आंसर देने पर मिलेगा। तो कुल 30 अंक आपको मिल जाएगा। ठीक है।